Welcome to PSA Pradeep Sir Academy. Today I am going to tell you the difference between the file system and the DBMS. This is the second lecture of DBMS lecture series. This is the two important topic for the university and college level exam. So let's start this topic. सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज द फाइल सिस्टम. सबसे पहले जानना है व्हाट इज फाइल सिस्टम. फाइल सिस्टम क्या होता है? ए फाइल सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट मैनेजेस एंड फाइल एंड फोल्डर इन कंप्यूटर हार्ड डिस्क. क्या होता है? जो फाइल सिस्टम इसको बोलते हैं, जो हम हमारा कोई कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, जैसे कि फाइल फोल्डर जो हम हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, वो एक प्रकार से बोला जाता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम. जैसे ए मैनेजमेंट सिस्टम मैनेजेस द वे ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग डेटा इन द हार्ड डिस्क. जो हम लोग क्या करते हैं, हार्ड डिस्क से फैच करते हैं, हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, इसको बोलते हैं फाइल मैनेजमेंट. इट इज ऑल्सो नोन एज कन्वेंशनल फाइल सिस्टम. अब दिस फाइल सिस्टम स्टोर एक्चुअली द डेटा आइसोलेटेड विद फाइल विद देयर ओन फिजिकल लोकेशन और द ड्राइव. इसका क्या काम होता है? एक अपनी जो इच्छा होती है, जिस फोल्डर में, जिस पाथ में जहाँ जाते हैं, वहाँ इसको स्टोर कर देते हैं. एंड यूज़र मैनुअली गो टू दिस लोकेशन एंड एक्सेस दिस फाइल. इसका फ़ायदा क्या होता है? हम मैनुअली चले जाते हैं, जिस फोल्डर में होता है वहाँ पर उसको एक्सेस करते हैं, जो प्ले करते हैं, यूज़ करते हैं उस फाइल को. ठीक है, इट इज़ द ईजिएस्ट वे, क्योंकि हम मैनुअली जाके वहाँ यूज़ कर रहे हैं. जिस फाइल को प्ले करना है या जिस फाइल को हमें यूज़ करना है, ओपन करना है, वो हमने गए वहाँ पे तुरंत हमने ओपन कर लिया. इन जनरल फाइल डेटा रिडंडेंसी इज़ हाई इन द फाइल मैनेजमेंट सिस्टम and it cannot be controlled easily. Data consistency not met. इंटीग्रेशन ऑफ द डेटाबेस. अब जैसे क्या बोल रहा है इसमें, डेटा रिडंडेंसी या उसमें डुप्लीकेसी चांसेस होने के ज़्यादा हो जाते हैं. जैसे हम क्या होता है, कभी क्या हमें पता नहीं होता ये फाइल हमारे में सेव है कि नहीं है, तो हम उसे नया फोल्डर बना के उसमें सेव करते हैं, तो इसमें चांसेस हो जाते हैं डेटा रिडंडेंसी के, मतलब डेटा डुप्लीकेसी के. अब देखते हैं इसके. अब जैसे इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में सभी ऑपरेटिंग सिस्टम अलग अलग हिसाब से फाइलें स्टोर होती हैं. जैसे लाइनेक्स और विंडोज़ में. लाइनेक्स में क्या होती है, विंडोज़ में होती है NTFS फाइल एंड लाइनेक्स में होती है EXT फाइल. अब प्रोवाइड द लेस सिक्योरिटी. दीज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द लेस सिक्योरिटी टू दी फाइल वेयर दे हैव ऑप्शन सच एज हाइड, लॉक, शेयरिंग. यही ऑप्शन होते हैं इसमें फाइल को सिक्योर करने के लिए. अब जैसे बात करें हम DBMS में, इसमें होता है पासवर्ड प्रोटेक्शन का भी होता है, और उसमें होता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का भी होता है. इसको हम आगे देखेंगे. जैसे कि अब मूव करते हैं, व्हाट इज़ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS इज एन ईजी वे टू स्टोर डेटा मेनली व्हेन द मेंटेनेंस सिक्योरिटी एज प्राइमरी कंसर्न. इसमें क्या होता है, सबसे बहुत आसान होता है स्टोर करना इसमें डेटा. इसका सबसे प्राइमरी एम होता है इसको, डेटा को हमारे सिक्योर बना के रखना. ठीक है. अब क्या है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम स्टोर एंड द डेटा और इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इंटररिलेटेड टेबल और फाइल. इसका ये फ़ायदा होता है, कोई चीज़ अगर सर्च करते हैं तो उसी फाइल को हम क्या, उसी रिलेटेड जो उसकी फ़ाइल होती है आसानी से हम उसमें सर्च कर सकते हैं. इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम डेटा सिक्योरिटी इज़ मैक्सिमाइज. जैसे हमने भी बताया था, इसमें डेटा सिक्योरिटी ज़्यादा होती है इसकी अपेक्षा, क्योंकि इसके अंदर क्या क्या फीचर आते हैं. इंक्रिप्शन आ जाता है, पासवर्ड प्रोटेक्शन आ जाता है, ग्रांटिंग आ जाता है, ऑथराइजिंग एक्सेस, जैसे जिसको हम एक्सेस देना चाहें उसको दे सकते हैं, वरना एक्सेस नहीं देंगे. आप देखते हैं DBMS हेल्प्स यूज़र टू रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट, मैनिपुलेट. इसके क्या होते हैं, DBMS हमें अलाउ करता है यूज़र्स को रिट्रीव, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट करने के लिए. ठीक है. इट ऑल्सो हेल्प्स टू परफॉर्म डेटा रिकवरी, ट्रांजेक्शन एंड मैनी मोर. इससे क्या होता है, जैसे कोई ट्रांजेक्शन होता है कोई भी, तो उसको क्या होता है, कोई हमारा लॉस है तो उससे रिकवरी का भी इसमें ऑप्शन होता है. वाइल फाइल सिस्टम में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है. DBMS इज डिफ़िकल्ट दैन फाइल सिस्टम. इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, तो इसी कारण से ये थोड़ा सा क्या है, कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है. बट क्या है, जो फाइल सिस्टम इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट इट प्रोवाइड द मोर एडवांटेज दैन द फाइल सिस्टम. इसी का, और जो इसी कॉम्प्लेक्सिटी इस वजह से और इसमें फ़ायदा है कि ये हमें ज़्यादा एडवांटेज भी देता है. अब देख लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है. सबसे पहले अब इट इज़ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड मैनेजेस द कंट्रोल एंड द डेटा फाइल इन द कंप्यूटर. ये हम इसमें जो डेटा फाइल्स होती है वो हम कंप्यूटर में स्टोर करते हैं. वाइल इट इज़ अ सॉफ्टवेयर
It is a software system used for creating and managing the database. DBMs provide a systematic way to access. अब क्या होता है इसमें, हम क्या करते हैं जब डेटा जो स्टोर करते हैं मैनेज करते हैं डेटाबेस में, बाहर इसमें एक सिस्टमेटिक भी होता है, जैसे इसमें हम अपडेट इंसर्ट डिलीट सब ऑप्शन इसमें होता है एक प्रॉपर वे में। अब नेक्स्ट पॉइंट हो गया फाइल सिस्टम डज नॉट सपोर्ट मल्टी यूज़र। जैसे हम एक फ़ाइल को एक से ज़्यादा अपने सिस्टम में क्या एक से ज़्यादा यूज़र एक्सेस नहीं कर सकते हैं, बल्कि DBMS क्या करता है वो अपनी फाइल्स को या मैनेजमेंट से सपोर्ट मल्टी यूजर एक्सेस। कोई फाइल है फोल्डर कोई टेबल्स को क्या है एक से ज़्यादा लोग एक्सेस कर सकते हैं एट ए टाइम। और डेटा कंसिस्टेंसी इज लेस इन द फाइल सिस्टम। अब फाइल सिस्टम क्या होती है डेटा कंसिस्टेंसी बहुत कम होती है, बल्कि DBMS में क्या होती है डेटा कंसिस्टेंसी इज मोर ड्यू टू द नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन जो कॉन्सेप्ट है वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है यूनिवर्सिटी और कॉलेज लेवल एग्ज़ाम। ये अराउंड आता है 20 मार्क्स का नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, अब ये डेटा कंसिस्टेंसी क्या होती है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो क्या है इसके फर्स्ट लेक्चर को देख सकता है, इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। फाइल सिस्टम इज नॉट सिक्योर, जैसे हमने भी बता दिया इसमें सिक्योर नहीं है। और ये क्या है हाईली सिक्योर, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्शन भी है इसके अंदर, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन भी है। फाइल सिस्टम इज यूज फॉर स्टोरिंग द अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। इसका क्या काम होता है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर कर लेता है, बल्कि क्या होता है DBMS ओनली स्टोर द स्ट्रक्चर्ड डेटा। अब इन द फाइल सिस्टम डेटा रिडंडेंसी इज हाई। जैसे अभी हमने बताया था क्या है हम एक फाइल या फोल्डर में कोई एक से ज़्यादा फाइल को 2 टाइम कॉपी कर देते हैं, लेकिन डेटाबेस में ऐसा नहीं होता है। डुप्लीकेसीज में चांसेस बहुत कम होते हैं। नो बैकअप रिकवरी, जैसे इसमें कोई भी लॉस हो जाए तो हमारा इसमें बैकअप नहीं होता है, वाइल इसमें देयर इज ए बैकअप रिकवरी। अब हैंडलिंग ऑफ फाइल सिस्टम इज ईजी, इसको चलाना आसान होता है, बल्कि हैंडलिंग ऑफ DBMS इज कॉम्प्लेक्स। कॉस्ट ऑफ द फाइल सिस्टम इज लेस देन द DBMS, वाइल कॉस्ट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज मोर देन द फाइल सिस्टम। अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है और इसके एडवांटेज ज़्यादा है तो डेफिनेटली क्या होगा ये कॉस्टली भी होगा। इफ़ वन एप्लीकेशन फेल्स देन द अदर एप्लीकेशन वर्क प्रॉपरली, वाइल इसमें क्या होता है डेटाबेस अगर फेल्स हो गया तो इसमें इट अफेक्ट ऑल एप्लीकेशन विच डिपेंड ऑन इट, जो इससे रिलेटेड होते हैं वो सभी इसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। अब देख रहे हैं इन द फाइल सिस्टम डेटा कैन नॉट बी सिक्योर बिकॉज इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम। अब ये क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा तो हमें पता ही है इसमें हमारा डेटा सिक्योर नहीं रहेगा, वाइल इट कैन बी शेयर्ड एज इट इज़ द स्टोर्ड एट वन प्लेस इन द डेटाबेस। शेयर तो है लेकिन क्या है इट इज़ स्टोर वन प्लेस, एक जगह पे हमारा स्टोर रहता है डेटाबेस में। दिस सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड कंकरेंसी फैसिलिटी, और दिस सिस्टम प्रोवाइड कंकरेंसी फैसिलिटी, ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में बता रखा है। अगर किसी को कोई दिक्कत तो फर्स्ट लेक्चर जाके देख सकता है। अब इसका एग्जाम्पल क्या होता है फाइल सिस्टम में NTFS और EXT, बल्कि इसका एग्जाम्पल क्या होता है Oracle MySQL, ये सब इसके क्या होते हैं एग्जाम्पल होते हैं। ये हमारा सबसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मोस्टली यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं अराउंड 10 मार्क्स के। तो प्लीज़ इसको स्टडी केयरफुली करिए और इसको ट्राई करिए कि इसको नोट डाउन करने के लिए, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दैट्स ऑल दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।